जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 20 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 20 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 20 जुलाई के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 20 जुलाई के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिक्स थॉट आ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहिए, कभी आप गुस्सा हो जाते हैं एंड आपका मन करता है कि आप बिल्कुल इस कनेक्शन को छोड़ दें। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि लास्ट टाइम आपकी फ़ाइट हुई थी, जिसको आप भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड आपके पार्टनर भी। इस फाइट में जो भी एक दूसरे को बोला गया है वो दोनों के दिमाग में है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पर मुझे एक कार्ड मिसिंग लग रहा है। ओके, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। यस, ओके, यस। तो देखिए मुझे ऐसा लग यस, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि नहीं है। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि है। तो जो भी राशियाँ यहाँ पर नहीं हैं वो उनके लिए रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं, मुझे लग रहा है, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आ चुका है, इसलिए चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों चाहे ये आपके लवर हों, इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जैसे ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है एंड ये आपको चाह करके भी भूल नहीं सकते हैं। अब चाहे आपके बीच में फ़ाइट हुई हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, मतलब आपके भी बहुत सारे लवर्स, मतलब लवर्स इन द सेंस कि आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। आप लोग या तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, या ये कहिए कि आपके पार्टनर को पता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं एंड इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस बहुत हैं। तो इसके बाद भी आपके पार्टनर को सिर्फ आप चाहिए एंड इनको ऐसा भी फील होता है कि जैसे आप भी इनके लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं। एंड जो सेटिस्फेक्शन, जो फुलफिलमेंट इनको इस कनेक्शन से मिलता है वो इनको कहीं और से मिलते ही नहीं है। बिकॉज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर कोई और भी इनके लिए लव का कप लेके बैठा है, लेकिन ये उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। अब भले ही ये थर्ड पार्टी में हों, भले ही ये मैरिड हों किसी और के साथ, लेकिन तभी भी लग रहा है कि उस पर्सन पर या उस सिचुएशन पर इनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वो चाहे इन्हें जितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, कितना भी इनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन इनको लगता है, मतलब ये बिल्कुल गांठ बांध के बैठ गए हैं कि चाहिए तो आप ही चाहिए, बाकी इन्हें लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे हैं, जैसे कि कोई मनचाही मुराद पूरी हो जाना, बिल्कुल वो कंडीशन लग रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके पास हो सकता है सब कुछ हो, गाड़ी, बंगलो, एवरीथिंग, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो ये हेल्दी, वेल्दी एंड फुलफिल्ड हैं, मतलब सोसाइटी की नज़र में। लेकिन इनका दिल जानता है कि जब तक इनकी लाइफ में ये 10 कप्स पूरे तभी होते हैं जब आप इनके साथ ऐड हो जाते हैं। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे 9 कप्स एंड ये जो 1 कप है ये है अनकंडीशनल लव का। तो आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, नो डाउट, इसलिए क्योंकि इनके पास हर चीज़ है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप ये मान के चलिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये फीमेल हो, नॉन वर्किंग हो, इनके घर की कंडीशन भी अच्छी ना हो, तभी भी ये अपने में इतनी फुलफिल्ड हैं, इतनी सेटिस्फाइड हैं कि इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी, ना बंगलो, ना पैसा, ना एनीथिंग, इनको सिर्फ आपकी ज़रूरत है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये अनकंडीशनल लव में ही पॉसिबल होता है एंड ये ट्रू लव है। ओके,
वैसे भी लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो मान के चलिए कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन ने आप लोगों को मिलवाया है। आप लोगों ने हो सकता है एक दूसरे से भागने की बहुत कोशिश की हो, या ये रिश्ता कभी ख़त्म भी हो गया हो, फाइट हुई हो, बहुत सारे अप डाउन्स आए हों, उसके बाद भी ये वो कनेक्शन होते हैं जो टूट नहीं सकते, टूट के भी ना टूटे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास कोई ना कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में इनकी फीलिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा उबाल मारने वाली हैं। इनका मन करेगा कि बिल्कुल कर दें मैसेज किसी भी तरह। ओके, तो यस, काफ़ी चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें, स्पेशली अगर आप लोग मेल हैं तो। आपकी बिजनेस एंड जॉब को देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग शायद 3 लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं एंड उसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिल रही है, या मुझे लग रहा है कि आप किसी और के साथ भी कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं, एंड आपका जो मेन इंटेंशन है वो है अब इक्वल गिव एंड टेक। मतलब आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको उसका इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए। अगर आपने 100% एफर्ट डाले हैं तो आपको रिस्पांस भी उसी लेवल का मिलना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कि या तो आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है जिसके रिज़ल्ट आने का, या तो आप लोग कोई कॉम्पिटिशन दिया है आपने उसके रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं, या आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मतलब आपके लिए नई नई रास्ते खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। ओके, आपके हेल्थ में देख लूँ तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए हो सकता है कि आप लोगों को जेनेटिक्स से रिलेटेड दिक्कतें हों, जैसे आपके मैटरनल या पैटर्नल साइड से, जैसे आपके पिता से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में पितृ दोष चल रहा हो। ओके, तो आप इसको किसी एस्ट्रोलॉजर से जो भी आपके शहर में हो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं, ये कुछ लोगों के लिए होते हैं इस टाइप के मैसेज। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आपकी फैमिली में किसी पर पितृ दोष हो सकता है। ओके, तो अगर आप इसको ठीक करा लेते हैं तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें देखिए ये जो दोष होते हैं पितृ दोष, ओके, ये हम लोगों के हिंदुइज्म में लोग अक्सर मॉडर्न होने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये हम लोगों की रूट्स होती हैं। एंड अगर इन सारी चीज़ों पे फोकस ना किया जाए तो लाइफ टाइम इंसान सफ़र करता रहता है, झेलता रहता है। तो बेटर ये है कि इन सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है लाइफ में। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, तो अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए तो बेटर ये है कि आप लोग किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी की एडवाइस लेने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एडवाइस ले रहे हैं तभी विक्ट्री आ रही है। ओके, तो एडवाइस लेना तो इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे लग रहा है कि कई जगह आपका या तो पैसा गलत फंस गया है, गलत जगह आपने इन्वेस्ट किया था, या आपका पैसा डूब गया, बहुत सारे लोगों ने आपका एडवांटेज उठाया, इस टाइप की चीज़ें हैं जहां आपके लॉसेस काफ़ी हुए हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पेंटिकल्स हैं, इसका मतलब या तीनों जगह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंस में पैसे का नुकसान काफ़ी हो चुका है। तो बेटर ये है कि आप लोग पितृदोष के लिए चेक करा लीजिए। ओके, यस, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। पहले देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे क्लियर कट है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको फील होता है कि जैसे आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जब ये आपकी आंखों में देखते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब इनको जैसे आपकी आंखों में ही पूरी दुनिया नज़र आ जाती है। जब से इन्होंने आपको देखा है तब से इनको फिर कोई और पसंद नहीं आया है। एंड वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, एग्जैक्टली वही चीज़ें निकल के आई हैं कि इनकी लाइफ में चाहे कोई थर्ड पार्टी है भी, चाहे इनकी कहीं और मैरिज हो भी गई है, तभी भी जिस तरह से जो आपके अंदर एक इंचेंटमेंट, इसका मतलब समझते हैं जादू। ओके, आपने जिस तरह का जादू किया है इन पर,
पर वो कोई और चला ही नहीं पाया। जिस तरह से आपने इनके हार्ट चक्रा को ओपन किया है, जिस तरह से आपने इनके दिल को मतलब जिस तरह का इंसान इनको चाहिए था, ये बिल्कुल इनको फील होता है आप ही वही हैं। ओके, तो ये आपको अबंडेंस की तरह मानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो गए हैं, या आप लोग बिजनेस या जॉब भी कर रहे हैं। तो जिस मतलब इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनकी दुनिया हैं, क्योंकि आपके पास वैसे तो आपके पास सब कुछ है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, एवरीथिंग, बट ये आपसे इनको फील होता है जैसे आपकी ब्यूटी ने इन पर कोई ना कोई स्पेल कर दिया है, कोई जादू कर दिया है। एंड यस, ये डिवाइन पे फेथ रख के बैठे हैं कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन होगा। जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये कैसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये खुशी खुशी आने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि इन्होंने, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, इन्होंने पास्ट में इनकी थोड़ा सा हाँकने का नेचर हो सकता है कि जैसे लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बोल बोलना। तो इनकी हैबिट हो सकती है कि इन्होंने हाँक दिया होगा, किसी के सामने कुछ बोल दिया होगा कि जो है मतलब मेरे पास सब कुछ है। या ये थोड़े से प्राउड नेचर के हो सकते हैं, इगोइस्ट हो सकते हैं। ओके, या मतलब इसको आप इन शॉर्ट कहिए तो इमेच्योर हो सकते हैं। लेकिन इनको अब फील होने लगा है कि जो ब्यूटी आपके साथ ज़िंदगी जीने में है वो किसी और के साथ नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ आ जाएंगे तो इनकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी कि इनकी लाइफ किस तरह की है, ब्लैक, डार्क, बिल्कुल अलोन। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जो खोज है, इनकी जो सर्च है वो आप पे आके ख़त्म होती है। इन्होंने हो सकता है पास्ट में इनको कहीं और ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आई थी, इनको लगता था कि घास हरी ज़्यादा उधर है, तो ये उधर पहुंच गए थे। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि वो इनका बहुत बड़ा गलत डिसीज़न था। अब ये अकेले रह गए हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि महफिल में होते हुए भी अकेले होना, इनकी वो कंडीशन है कि चाहे इनकी फैमिली हो, बच्चे हों, सारी सुख सुविधाएँ हों। एंड अगर मतलब ये कोई थर्ड पार्टी, मतलब यहाँ पे कोई मेल या फीमेल नहीं है। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल अबंडेंस के पीछे भागे हों ये, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस स्टार्टिंग में है। एंड अबंडेंस कौन है इनकी, आप हैं। तो हो सकता है ये फाइनेंस के पीछे भागे हों, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे हों, पैसे के पीछे भागे हों। इनको लगता था कि शायद पैसा कमा लेंगे तो इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन पैसा कमाने के बाद इनको एहसास हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इनके पास सब कुछ है, तब इनको लगा कि जब तक इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना हो लाइफ में, तब तक लाइफ यूजलेस हो जाती है। कहीं ना कहीं ये खालीपन, अकेलापन रहता है। तो यस, हो सकता है कि आपसे इनको लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं, तो समझ जाइए कि आपके मतलब आप लोग देखने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। काफ़ी आप लोग मतलब एक कंप्लीट पर्सन जिसे कहते हैं, जिसे पाने की चाहत सबके अंदर होती है। तो ये जानते हैं कि आसान नहीं है आपको पाना, बट ये अपना 100% देना चाहते हैं। अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। 34 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की एज हो सकती है यूनिटी, ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। ओके, जब डिवाइन रिलेशनशिप है तो डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिन्यूअल, पीस एंड होप। तो यस, आप लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिन्यूअल होने वाला है, रिन्यू होने वाला है ये रिलेशनशिप। एंड पीस एंड होप आपकी लाइफ में आएगी। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। आप जिस तरह से शाइन कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप एक बहुत ही यूनिक लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है ये वही पार्टनर हों जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।